झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद तमाम जगहों पर जहां जहां निकाय चुनाव होने हैं वहां पर कवायद तेज हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो अभी हमारी मौजूदगी देवघर में है। देवघर नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करें तो मेयर प्रत्याशी के रूप में करीब 18 उम्मीदवार खड़े हैं और अपने अपने प्रत्याशी और अपने अपने पद के दावे कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार देवघर नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो इससे पूर्व बैंक की सेवा करते आए थे। बैंक की सेवा करने के बाद उनका सीधा अब विश्वास जगा, ऐसा मन में उम्मीद जगी कि अब वो समाज सेवी के रूप में लोगों की सेवा करेंगे, जिसे लेकर वो भी मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में दौड़ में शामिल हो गए हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की उनकी प्राथमिकताएं रहेगी, क्या सोचकर वो प्लान किए हैं मेयर पद की दौड़ में शामिल होने को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है हमारा कार्यक्रम में आपका। हम ये समझना चाहेंगे, इससे पहले आप बैंक की सेवा में कार्य करते थे, मैंने बैंक कर्मी के रूप में काम करते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद आपने ऐसा प्लान क्या किया कि अब आपको लगा कि निगम में ही उतरना चाहिए? जब मैं बैंक में था तो सेवा तो करते थे और जो हमारा काम था वो करते थे, और भी विभाग में हम जैसे आरसीटी में भी रहे तो वहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता था और वो ट्रेनिंग हम करवाते थे। बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेनिंग ये सब होते थे और वो करा के महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम हम लोग करवाते थे और उनको स्वरोजगार हम लोग बैंक से भी लोन करवाते थे। जैसे सीएसआर का जो होता था उसके होता था वो सारा करवाते थे हम लोग। तो उस समय मेरे मन में ये चीज आया था कि ये तो चलो अभी काम कर रहे हैं, बाद में यदि मौका लगे तो समाज सेवा में हम काम करेंगे। काम कर रिटायर होने के बाद काम भी कर रहे थे, सारा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब एक लोगों तक पहुंचने के लिए कि लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगा, तो वो दूर होने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की तो जरूरत है। तो इसीलिए मैंने विचार किया कि नहीं, ये नगर निगम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम अपना मनोनुकूल काम कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और खड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हम इसको कार्य रूप हम उसको दे सकें। इससे पूर्व में तो कभी आपने चुनाव लड़ा नहीं होगा, इसलिए आपको तजुर्बा भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल तजुर्बा नहीं है मुझे। मैं पहली बार इलेक्शन में खड़ा हूँ, कोई तजुर्बा नहीं है मुझे। तो मतलब कि अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है, पहले बार खड़ा है तो कैसी लोगों से मिलेगी, किस प्रकार से समर्थन मिलेगा, क्या कुछ ऐसा फील होता है? फील तो बहुत होता है, बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और एक से एक लोग इसमें हैं, खड़े हैं और अच्छा लग रहा है। एक कंपटीशन की भावना है, सब चल रहे हैं और बढ़िया इसमें कोशिश। सही बोल रहे हैं आप, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी इसमें खड़े हैं उम्मीदवार जो अनुभवी भी हैं, पैसे से भी मजबूत हैं और उनके पास समर्थन भी है। कुछ पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां की हम बात करें तो उनका भी समर्थन मिल रहा है। तो आप भी चूंकि मैदान में खड़े हैं तो क्या लग रहा है आपको, कंपटीशन टफ होगा क्या इस बार? देखिए, मैं तो एक बैंक कर्मी हूँ और रिटायर्ड हूँ, तो मैं तो मेरे पास धन नहीं है, मैं उतना धन कर भी नहीं सकता, व्यय नहीं कर सकता। और मैं तो चाहूंगा कि मैं यदि उस जगह पर पहुंचूं तो मैं अपना अनुभव हम देना चाहते हैं कि मेरे अनुभव का फायदा यहाँ पर लोगों को हो। अच्छा, चूंकि देवघर की हम बात करें तो करीब 2 लाख के आसपास यहाँ पर मतदाता होंगे। देवघर की अगर बात करें तो 2 लाख मतदाता होंगे, तो क्या लग रहा है मतदाताओं को जो नगर निगम में सुविधा मिलनी चाहिए, आपके नजरिए से हम कैसे देखेंगे इसको? बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इतने लोग यहाँ परेशान हैं कि हर चीज उनको खुद करना पड़ता है हर चीज, और वो बिल्कुल नारकीय जिंदगी कहिए उसको, नारकीय जिंदगी ही लोग जी रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे जगह पे गया जहाँ देखा तो मुझे तो आश्चर्य लगा कि ऐसा भी जगह होता है, ऐसे भी लोग रहते हैं जहाँ झोपड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लोग जहाँ तहाँ नाला से पानी उठाते हैं और उसको पीते हैं। मैंने जब उनसे बात किया और उनको जब कहा कि यदि मुझे ये करोगे तो मैं सारा काम जितना भी है तुम लोग को इस तरह से जीने नहीं देंगे। हम इतने अच्छे मकान में रहते हैं और वो उस धरातल पर, वो जमीन पर रहता है वो लोग, वो तो बड़ा कष्टदायक चीज है। तो मैं उन लोग को बताया कि मैं यदि आ गया, तुम लोग मुझे चुनो, मैं आ गया तो मैं तुम्हारी ये जो आर्थिक स्थिति है इसमें मैं सुधार कर दूंगा। तुम लोग को, जैसे कि आरसीटी में था, मैं तुम लोग को ट्रेनिंग करवाऊंगा
जो भी चीज करोगे उस ट्रेनिंग करवा करा के तुम लोग को बैंक से भी करवा के तुम लोग को लोन हम करवा के तुम लोग को जगह पर एक स्वरोजगार में तुम लोग को लाने का प्रयत्न करो। वो लोग बहुत खुश हुए, बोले कि ऐसे आदमी तो कभी थे ही नहीं, कोई आते ही नहीं थे, कोई ऐसा बात ही नहीं किया, आप तो एकदम दिल की बात आप बोल रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ देखो, मैं यदि आ गया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर नहीं सकता, मैं तुम्हें आम नहीं खिला सकता, मैं तुम्हारे लिए आम का पेड़ लगा दूंगा जिससे जिंदगी भर खाते रहोगे। तो ये सब चीजें बहुत ही गांव के लोग जो हैं वो बड़े सीधे साधे हैं और उनको बहुत जरूरत है, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज और हम समझना चाहेंगे, नागरिक सुविधा में कई तरह की सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो या कई तरह की सुविधाओं की बात करें तो तमाम तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको, आप अपनी नजर से कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई व्यवस्था वैसा कुछ क्लिनिक जो होता है वो सब क्लिनिक जो वो सब है नहीं, और है भी तो उतना कारगर नहीं है। हॉस्पिटल भी जो है उतना कारगर नहीं है। वो दवा वगैरह भी जो होना चाहिए वो सब भी प्रॉब्लम है। तो वो सुविधा नहीं है, लोगों के पास बहुत कष्ट है। वो हॉस्पिटल भी जाते हैं तो चक्कर लगाते रहते हैं, उनको सही जगह मिलता ही नहीं है कि कहाँ मुझे जाना है, मैं कौन सा रोग का रोगी हूँ, वो समझाने वाला कोई नहीं है वहाँ हॉस्पिटल में, बताने वाला नहीं है। और इलाज भी जो है सो भगवान भरोसे है। अच्छा, चूंकि आप भी यहाँ पर घर में रह रहे हैं, आप प्रत्याशी से पहले एक नागरिक हैं देवघर का, अगर हम बात करें तो सफाई की व्यवस्था क्या है? क्या आपके घर कूड़ा उठाने वाला आता है क्या? बहुत बुरा हाल है यहाँ का। कभी कभी नजर आ जाता है कूड़ा उठाने वाला, लेकिन रेगुलर नहीं। आप देख सकते हैं बाहर में हर जगह आपको सिर्फ कूड़ा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलना है वहाँ। तो क्या मतलब एजेंसी यहाँ कार्यरत नहीं है जो आती है घर घर कचरा उठाने वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। रोज वो होना चाहिए, कम से कम एक बार नहीं 2 बार होना चाहिए, सुबह शाम होना है, रात में होना है। यहाँ क्या है कि कुछ नहीं होता है, सप्ताह में एक आध बार कभी आ गया तो आ गया, आधा कचरा उठाया, आधा वैसा ही रह गया। तो वो कचरा वो हटता नहीं, कभी वैसे ही रहता है। तो क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? किसको दोषी मानते हैं इसके पीछे आप? इसके पीछे दोषी एजेंसी है। एजेंसी को सोचना चाहिए, जो वहां से चल रहा है उनको करना है। तो उनको जब करना है तो वो क्यों नहीं करते हैं? वो नहीं करते हैं। नहीं, तो इसमें तो जैसे अभी चुनाव भी नहीं हुए हैं नगर निगम के, अगर हम बात करें तो करीब 6 वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं। 6 वर्ष से पहले का जिनका भी कार्यकाल होगा, तो इससे पहले क्या साफ सफाई होती थी? होती थी, थोड़ी बहुत तो होती थी। हमेशा ऐसा ही रेगुलर ऐसा ही चलता आ रहा है। मतलब पूर्व के भी लोग काम नहीं किए, वैसा ही चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो हम लोग झेल रहे हैं इसको बहुत दिनों से, जब से नगर निगम बना है तब से झेल रहे हैं इसको। तो मतलब पूर्व में भी जो पार्षद रहे होंगे या मेयर रहे होंगे, उन्होंने भी कार्य नहीं किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने काम नहीं किया है। बस ऐसे ही काम चलता है, कोई पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं पूर्व के जनप्रतिनिधियों के अलावा आप क्या निगम के अधिकारियों को भी जिम्मेवार मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। वो काम को वो समझ नहीं रहे, काम क्या होना चाहिए वो करते नहीं है, बिल्कुल हम मानेंगे। अगर हम देवघर की बात करें तो ये बाबा बैजनाथ धाम का स्थल है, एक पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, इसे रूप में से जाना जाता है। हवाई अड्डे भी यहाँ पर खुल गए हैं, एम्स भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आना जाना शुरू कर दिए हैं बाबा का दर्शन करने को लेकर। ऐसे में किस प्रकार की पहल करने की और जरूरत है आपके अनुसार? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ एयरपोर्ट भी हो गया, तो अब तो विदेश से भी लोग यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। अब विदेश से जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उनको ना कहीं पर बैठने की जगह है। अब देखिए, सबसे बड़ा कष्ट क्या है, मार्केट में यदि आप जाएंगे, अगर यूरिनल की जरूरत हो गई तो कहीं जगह नहीं है। तो वो जब आएंगे तो वो क्या इंप्रेशन लेके वहां जाएंगे? वो तो यही कहेंगे कि बहुत ही बकवास जगह है, वो सब जाने का जगह नहीं, एक बार चला गया अब नहीं जाना चाहिए, यही बोलेंगे। हर जगह पैर में सिर्फ गंदगी ही उनको मिलेगा, नाला ऐसे ही गंदा है, सब पड़ा हुआ, सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो होना बहुत जरूरी है, इसको चाहिए इस तरह से। चलिए, तीर्थ स्थल हो गए, पर्यटन की हम बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ी सुधार की जरूरत है। बहुत बहुत सुधार की जरूरत है। आपने कुछ प्लान करके रखा है क्या? बिल्कुल प्लान करके रखा। अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या कुछ करने का प्लान आपने बनाया है? एक तो सबसे पहले जो हमारा शिवगंगा है उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा एसेट है देवघर का,
जहां पर कि अगर वो इम्प्रेशन बनाना चाहे तो उस जगह विदेशियों का या जो बाहर से लोग आए हैं उनका बहुत अच्छा इम्प्रेशन वहां बन सकता है यदि हम उसको बहुत सुंदर डेकोरेट कर दें। वहां कुछ लेजर शो का व्यवस्था कर दें जो रोज 1 घंटा 2 घंटा शाम में रात में वो होता रहे, लोग आए बैठे अपना, तो वो एक बहुत अच्छा है। वो सौंदर्यीकरण की उसकी जरूरत है, बढ़िया से उसको बनाने की जरूरत है। प्लस मार्केट को जितना है वो सजाने की भी जरूरत है। लाइटिंग अच्छी नहीं है, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये है आपका फुटपाथ है, तो फुटपाथ का भी हालत बहुत ही बुरा है, कुछ सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। ये रोड है, ये फुटपाथ, अरे सबको अलग अलग करना पड़ेगा। अब फुटपाथ पर लोग दुकान लगा देते हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है इसीलिए वो लगा देते हैं। उनके लिए मार्केट में मिनी मार्केट बनाओ, मिनी मार्केट में वहां पर उनका दुकान दो। फल है, फल तो सब इधर उधर बेचते हैं, सबको जगह दो, एक मार्केट हो, खूबसूरती तभी तो आएगी। और जब खूबसूरत होगा तभी आपका टूरिज्म भी बढ़ेगा। टूरिज्म जो केंद्र सरकार जो इतना लगाई हुई है, कोशिश कर रही है, तो वो तभी हो सकता है जब ये सुंदर रहे। ये कर्तव्य नगर निगम का होता है, उन्हीं को करना है। तो एक समस्या और है यहाँ पर, हम लोग आए दिन देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी विकराल है। यत्र तत्र गाड़ियां खड़ी रहती है जिसके कारण जाम की समस्या होती है। ये भी क्या एक नजरिया से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, पार्किंग जो है यहाँ पर पार्किंग की सुविधा बिल्कुल कहीं है ही नहीं, जहां तहां लोग गाड़ी लगाते हैं। तो ये तो बहुत ही जरूरी है कि मेरा जैसे प्लान है कि मैं अगर आ गया तो मैं वो लिफ्ट सिस्टम वाला पार्किंग मैं यहाँ पर करूंगा। लिफ्ट में क्या होता है कि उसमें छोटा सा जगह भी ज्यादा नहीं होता है, कम जगह में वो गाड़ियां, उसमें 200-300 गाड़ियां लग जाती हैं। वो प्लेटफॉर्म के अंदर जाता है, वो लिफ्ट उसको ऊपर उठा के ले जाता है जहां वहां पार्क करता है, और वो फिर गाड़ी 200-250 गाड़ी उसमें आ जाता है। तो वो कर देने के बाद तो सड़क पर गाड़ी दिखेगी ही नहीं, पूरा खुला हुआ रहेगा। वो गाड़ी यदि नहीं रहेगी तो लोगों को समस्या नहीं होगी, लोग जा। चौड़ीकरण की भी तो जरूरत है सर, हर जगह सकरे हैं, सड़क की स्थिति भी सही नहीं है। किसे दोषी मान रहे हैं वर्तमान में आप? वर्तमान में नगर निगम दोषी है। सड़क चौड़ी नहीं है, सड़क छोटी है, जो पहले से चला आ रहा है वैसा ही है। पुल वगैरह बहुत कुछ ऐसे है जैसे वो जर्जर हालत में है, वो कब गिरेगा कह नहीं सकते, वैसा भी है। वो भी अगर रोड कहीं चौड़ा है तो पुल वही पुराना छोटा है, अंग्रेज के जमाने वाला वही पुल, छोटा पुल है। वहां एक्सीडेंट होता है आए दिन, वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां वो नीचे जाती हैं, वो गिर जाती है वो। तो ये सब चीज तो होना चाहिए ना, ये सब तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो गलत है। यहाँ से यदि आप जाएंगे ये बरियार बानी वाले रास्ते में, इतना खतरनाक है, वहां कोई भी गाड़ी कोई भी बाइक कभी भी गिर सकता है, कोई उसमें बैरिकेटिंग नहीं है, ऐसे ओपन है। अच्छा निर्मल जी, एक और बात आपसे हो रही थी, पार्किंग को लेकर तो आपने बहुत अच्छा विजन बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज देवघर जो है पूरा देश में इसका नाम का डंका बजता है बाबा धाम के कारण। राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक ने यहाँ पर दौरा किया, बाबा का दर्शन किया, काफी भीड़ रहती है, साउंड में भी लोग आते हैं। और आपको लगता है कि इतने जगह से लोग आते हैं, तमाम अतिथि, अगर हम बात करें तो वीआईपी से लेकर सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंच चुके हैं, मंत्री भी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं। व्यवस्थाओं में क्या कुछ कमी है इससे इतर? बहुत सारी कमी है, कमी ही कमी है। जितने लोग आते हैं यहाँ पर तो वो इम्प्रेशन तो उनका उतना अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि बाहर के लोग जब जितने भी आ रहे हैं तो उनको सबसे पहला चीज चाहिए सफाई। लोग कहीं भी, जैसे हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं और नीचे आए तो उतरे तो देखे कि हाँ कैसा है, तो हाँ साफ सुथरा है, तो एक इम्प्रेशन बनता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये शहर बहुत अच्छा है। तो वो बहुत जरूरी, सबसे पहले तो सफाई होना चाहिए। उसके अलावा कि वो बिल्कुल आपका जैसे नाला वगैरह जैसे यहाँ पर है सब ओपन है, वैसा नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम में कोई समस्या है क्या? बहुत सारी समस्या है, वो उसको सब देखने की जरूरत है। पूरा देख के वो पानी रुकना नहीं चाहिए। जबकि देवघर शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर ड्रेनेज भगवान ने खुद बनाया, पूरे शहर में एक नाला क्रॉस किया है जहाँ की सारा जो भी है पानी सब उसमें जाता है। तो हम उसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसको सब उसी नाले में हम लोग गिराएं, उसी तरह से सिस्टम बनाएं, तो क्यों पानी जमा होगा? पानी नहीं जमा होगा। अगर वो खराब है तो उसको तोड़ के पुनः उसको फिर से बनाया जाए, उसका ह्यूम पाइप वगैरह देके, या जो सॉलिड काम हो, जो कि फिर वो
15-20 साल तक कुछ नहीं हो। इस तरह से उसको काम करने की जरूरत है, वो बनाना पड़ेगा हर जगह। लेकिन काम तो करने की जरूरत है, आपने तो अच्छा विजन नहीं बताया। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है, क्या लग रहा है चुनौती है? चुनौती तो है, चुनौती जो जरूर है। राजनीतिक पार्टियां भी लगी हैं तो काम कर रही है, निश्चित चुनौती है। कैसे ऐसे में आप समर्थन मांगेंगे लोगों से? समर्थन हम सिर्फ काम के लिए मांग रहे हैं और कुछ नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी हमारे पीछे नहीं है, सिर्फ काम। अगर अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो तो मेरी मदद, मुझे वोट दो। मैं आप लोगों की जिंदगी में निश्चित परिवर्तन लाऊंगा। एक शहर में यदि रहते हो तो शहरी फील होना चाहिए, ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं गांव में रह रहा हूं। जब इतना टैक्स दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो फिर मैं गांव में क्यों हूं? ये तो गांव के जैसा वातावरण है कि गंदगी है, जहां नाला है ऐसे ही चलता है। गांव में आप देखोगे जाके तो ऐसे ही बहता रहता है नाला। तो वो शहर में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल सब दुरुस्त होना चाहिए। जो भी अब फुटपाथ है तो फुटपाथ जैसा होना चाहिए। यहाँ फुटपाथ है ही नहीं, कहीं फुटपाथ है ही नहीं उस तरह का। ईंट लगा दिया गया है और रोड है, रोड से लगा ईंट है। अब ईंट पर दुकान है, यहाँ से वहां फुटपाथ है कहाँ? आप उसको अलग करो, डिमार्केशन अलग करो कि ये फुटपाथ है, ये रोड है। रोड नीचे रहेगा, फुटपाथ उसको कम से कम 6 इंच ऊपर करो ताकि वो रोड से वो अलग दिखे, तब तो लोग जाएंगे उसमें फुटपाथ पर। लोग लाचार होकर रोड पर ही जाते हैं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, जनता भी समझना चाहेगी हमारी, आपका पृष्ठभूमि क्या है? मतलब शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ, कितने घर में बच्चे हैं, क्या है पृष्ठभूमि? मेरे पिताजी, उनका नाम था चंद्रमौलेश्वर प्रसाद। मैं मूल रूप से रोहिणी का रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी 2 भाई थे। एक मेरे पिताजी वे, दूसरे गोपाल चंद्र प्रसाद थे, जिनकी नर्सरी है एसपी नर्सरी वीआईपी चौक पर, वो है। मेरी जो है शिक्षा दीक्षा, और अच्छा, मेरे पिताजी जो हैं वो डिप्टी कलेक्टर थे और वो एडीएम से रिटायर हुए। और हम लोग 8 भाई बहन हैं और सब अच्छे अच्छे जगह पर हैं। जो हमारे बड़े बहनोई हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी उनको भाभा चेयर मिला हुआ है, वो मुंबई में है। और मतलब राजनीति से पूरे दूर है आपकी पृष्ठभूमि? बिल्कुल दूर है हम लोग। हमारे जो सबसे छोटे बहनोई हैं वो डीआईजी हैं अभी आपके रांची में, अश्वनी कुमार, जो यहाँ एसपी भी थे, कुछ दिनों के लिए यहाँ थे। वो हमारे सबसे छोटे बहनोई हैं। एक बहनोई हमारे हैं वो आपके एरोनॉटिक्स में है, वो भी बहुत बड़े ओहदे पर हैं, हमेशा उनका इंजीनियर हैं वो। हाँ। और एक हमारे जो हैं वो बोकारो में है, रिटायर हो चुके हैं, वो भी इंजीनियर थे। कुल मिलाकर देवघर से पुराना नाता है आपका। हाँ। अब पृष्ठभूमि भी मतलब देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग कार्य। जी। मेरा भाई, हाँ, मेरा एक भाई जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो खूंटी में है। तो हम लोग सब ज्यादा ध्यान हम लोग की पढ़ाई लिखाई पर है और पृष्ठभूमि हमारे यही है। और मेरी शिक्षा, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और भागलपुर से मेरी शिक्षा हुई है। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में मैं पढ़ता था और टीएनबी लॉ कॉलेज से मैंने ये किया है। तो मतलब राजनीति के क्षेत्र में आपने कदम रख लिया है। अब यहाँ की जनता से क्या अपील रहेगी? कई तरह के विजन भी आपने बता दिया। आपने अपील तो हमारी यही रहेगी कि अगर अपनी जिंदगी सुधारनी है तो आप मुझे अपनाएं। मेरा जो है चिन्ह तो आप जान ही रहे हो, मेरा चिन्ह है 2 ईंटों का, ईंटें छाप, ईंट छाप नहीं है, ईंटें छाप। हाँ, और नंबर उसका 8 है, 8वां सीरियल नंबर है। उसको दिमाग में आप बैठा लीजिए बिल्कुल, और बिल्कुल उस मुहर लगाइए 8 पर, और फिर देखिए हमारा काम। और आप मतलब क्या कहें, 100 दिन का जो हमारा टारगेट हमारा होगा, आपको 100 दिन में दिखेगा कि क्या काम हो रहा है। बिल्कुल एक टारगेटेड वर्क होगा हमारा। पहला रोड मैप आपने 100 दिन का तैयार करके रखा है? मैंने 100 दिन का तैयार किया है और उसको मैं दिखलाऊंगा कि कैसे 100 दिन में क्या क्या अमूक परिवर्तन हो गया। क्या मतलब 100 दिन में क्या होगा, कुछ बताइए। कुछ जैसे कि सबसे पहले तो सफाई, जिससे लोग त्रस्त है, तो वो सफाई हम सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे
कि वो साफ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए, और जहां टूटा फूटा जो भी चीज है उसका रिपेयरिंग तुरंत होना चाहिए। नाला वाला जो है उसका तुरंत उसका रिपेयरिंग करना है, उसका कवर्ड कर देना है। सबसे पहले हमारा वही कार्यक्रम होगा कि सफाई करेंगे, पहला कार्यक्रम। और बाकी तो हम सब की शुरुआत कर देंगे, और भी जो कार्यक्रम होगा उसकी शुरुआत हमारी हो जाएगी। एक दिन भी हमारा ऐसे नहीं जाएगा। चलिए, तो इन्होंने स्पष्ट दावा किया है, पहली बार मैदान में कूदे हैं ये मेयर प्रत्याशी के रूप में। इससे पूर्व भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, बैंककर्मी के रूप में सेवा कर चुके हैं। विजन भी इन्होंने स्पष्ट बताया। तीर्थ स्थल है देवघर, बाबा धाम के रूप से जाना जाता है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं। एयरपोर्ट है, एम्स है, लेकिन व्यवस्थाएं न पार्किंग की है, न साफ सफाई की है, न बेहतर पार्क है, न मॉल है, जिसके कारण लोगों को समस्या से जूझना पड़ता है। 100 दिन का रोड मैप इन्होंने तैयार कर रखा है, और उन्होंने जनता से अपील की है कि इन्हें मौका दें, और मौका देकर देखें कि कैसे देवघर में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे वोट देती है और किसे नकारती है। यह चुनाव नतीजे आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को तमाम खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे, और मेयर पद की दौड़ में किसने बाजी मारी है इस संबंध में भी लगातार खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।